नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव है और इस वक्त देश में आईपीएल 2025 भी खेला जा रहा है। अब आईपीएल में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर की एंट्री हुई है। दिल्ली कैपिटल्स ने उसे अपने खेमे में शामिल किया है, जिसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि जब ऑक्शन हुआ था तब बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को नहीं खरीदा गया था, और इसलिए नहीं खरीदा गया था क्योंकि गवर्निंग काउंसिल और बीसीसीआई ने अंदर खाने ही सभी फ्रेंचाइजीज को यह बात पहुंचा दी थी कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को नहीं खरीदना ही, भले ही उनका नाम ऑक्शन की लिस्ट में शामिल किया गया है। क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया गया था। और अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है तो उसी बीच बांग्लादेश के क्रिकेटर को बहुत शातिराना अंदाज से दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। शामिल इसलिए किया गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मैकग्रा अब दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा नहीं है और इसीलिए उनकी जगह पर एक प्लेयर बुलाया गया मुस्तफिजुर रहमान के तौर पर, जो पहले सीएसके की टीम का हिस्सा पिछले सीजन तक हुआ करते थे। अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर तमाम उठता है। सवाल सबसे पहला ये उठता है कि क्या देश से बड़ा दिल्ली के लिए आईपीएल हो गया। सवाल ये उठता है कि अगर उस वक्त ये कन्वे किया गया था किसी बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को नहीं खरीदना है, तो फिर अब रिप्लेसमेंट के तौर पर क्यों ले आए। सवाल बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल पर भी उठता है कि उस वक्त आपने तो ये बातें अंदर खाने पहुंचा दी, लेकिन अब कैसे परमिशन दे दी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल खेलने के लिए। क्या डबल स्टैंडर्ड अपनाया जा रहा है, उस वक्त कुछ और, इस वक्त कुछ और, ये सवाल है। अगर पाकिस्तान का प्लेयर भारत में आकर नहीं खेल सकता है आईपीएल और उसके पीछे कारण दिया जाता है कि हमारा पैसा आतंकवाद में क्यों लगे, तो फिर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को पैसा क्यों आप दे रहे हैं। वो भी पैसा तो घूम फिर कर वहीं लग रहा है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते कितने अच्छे हैं ये सबको पता है। और बांग्लादेश किस तरीके से भारत के पीछे पड़ा है, भारत के खिलाफ साजिशें रहा है, नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है, ख्याली पुलाव पका रहा है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरे देश को पता है। तो क्या मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल खेलना सही है? और ऐसे में अगर आप अच्छे और बेहतरीन वाले फैन हैं क्रिकेट के, तो उम्मीद यही की जाएगी कि जब मैच होगा तो आप विरोध प्रदर्शन जरूर करेंगे मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ। मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में नहीं होने चाहिए, इस बात को बीसीसीआई तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने ही आईपीएल 2025 के ऑक्शन में यह तय किया था कि बांग्लादेश का कोई क्रिकेटर आईपीएल नहीं खेलेगा। तो अब अपनी बात से मुकर क्यों रहे। दोनों देशों के बीच रिश्ते हैं और आगे भी रहेंगे। दुनिया की मार्केट में आप किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं। आज तुर्की से अच्छे संबंध नहीं है, चीन से नहीं है, अजरबैजान से नहीं, लेकिन मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो तो करना पड़ेगा। जैसे अजरबैजान अगर हमें नहीं जाना है तो नहीं जाना है, तुर्की नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बाकी जो सरकारों का लेन देन है वो चलता रहे, वो मजबूरी है। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है वो हम कर सकते हैं एक देश के नाते। तो क्या मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में आए हैं तो ये सवाल नहीं उठाता है कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने ऐसी परमिशन क्यों दे दी। क्या मुस्तफिजुर रहमान का पैसा बांग्लादेश में जाकर यूज़ नहीं होगा, उसी बांग्लादेश में जहाँ पर भारतीय को मारा गया, जहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, जहाँ पर हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। तो आईपीएल तो सबसे बड़ा हो नहीं सकता है। तो आईपीएल शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले विवाद भी शुरू हो गया है और मुस्तफिजुर रहमान के आने पर बवाल मचा हुआ है। सीएसके निश्चित तौर पर मुस्तफिजुर रहमान को लेना चाहती थी, लेकिन जब ये कन्वे किया गया कि बांग्लादेश का क्रिकेटर नहीं खेलेगा, वो चाहे शाकिब अल हसन हो, रहीम हो, या फिर मिराज हो, या मेहंदी हो, या फिर मुस्तफिजुर हो, तो फिर नहीं खेलेगा। और फ्रेंचाइजियों ने ये बात मानी। ऑक्शन में जब नाम आया तो फ्रेंचाइजी 10 के 10 फ्रेंचाइजियों ने एक साथ नो किया और आगे स्किप करके फिर बढ़ते गए और दुनिया के देशों के प्लेयर्स को खरीदा गया, लेकिन बांग्लादेश के प्लेयर्स को नहीं खरीदा गया। लेकिन अब वही स्थिति फिर आन पड़ी है और मुस्तफिजुर रहमान को बुला लिया गया है। मुस्तफिजुर रहमान अब दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में नज़र आएंगे। इससे पहले भी वो आईपीएल की तमाम फ्रेंचाइजीज़ के साथ खेल चुके हैं, लेकिन जब भारत और बांग्लादेश के बीच स्थितियां नहीं ठीक हैं तो फिर मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में नहीं होने चाहिए, ये भी फैंस को तय करना पड़ेगा। बाकी आपकी राय क्या है मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल में आने पर, दिल्ली कैपिटल्स की टीम में शामिल होने पर? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बीसीसीआई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के इस फैसले पर सवाल जरूर उठाइएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।